दिल्ली में आगामी बजट सत्र की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सरकार ने इस सत्र के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य सरकार और विपक्ष के बीच संवाद स्थापित करना है, ताकि बजट से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर खुलकर चर्चा हो सके। विपक्षी दलों ने पहले ही सरकार से कई अहम मुद्दों पर जवाब मांगने की योजना बनाई है, जिसमें आर्थिक सुधार, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों से जुड़े मुद्दे प्रमुख हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा 1 फरवरी को आम बजट पेश करने की तैयारी है, जो देश भर में खास ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसलिए कांग्रेस प्रवक्ता स्वामीनाथ जायसवाल मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। स्वामीनाथ जी, ये बताइए कि कहीं ना कहीं अपने आप में जब पूरी भारत की जनता अपने आप में एक विश्वास देकर बैठती है कि जब भी बजट आएगा उनकी जो जेब है उसको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, और जब भी बजट आएगा उसके वो अपने साथ साथ आम जनता के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर आएगा। तो हम बात करते हैं बजट की बात चल रही है। ऐसे में कांग्रेस भी लगातार जवाब देती हुई नजर आती है, कांग्रेस भी लगातार सलाह देती हुई नजर आती है कि क्या कुछ जरूरी हो जाता है इस बजट में शामिल करना। तो कहीं ना कहीं आप अगर एक बार हमें कांग्रेस का रुख स्पष्ट कर सकें। देखिए, जिस तरह से आज हम लोग का कल से पार्लियामेंट शुरू है और ये बजट सत्र है, 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा, जिसमें अपेक्षा पूरे मजदूर, किसान, आम आवाम का है, जो छोटे मिडिल क्लास बिजनेसमैन का स्किल जो खत्म होते चला गया। और लोग पहली बार होगा कि 14 के बाद 17 लाख लोग विदेश का अपना नागरिकता ले लिए। देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ से स्किल खत्म होते जा रहा है, और जो मेक इन इंडिया बन गया फेक इन इंडिया। कोई भी ऐसा स्किल नहीं तैयार, जो भारत का कोई ऐसा चीज इंडस्ट्रीज नहीं तैयार हुआ। अब देखिए ना, बिहार में आज तक एक इंडस्ट्रीज नहीं लगा, एक इंडस्ट्रीज नहीं लगा। है दुर्भाग्य की बात है। 20-21 साल से इन्हीं लोग का सरकार है समझौता की, और वहाँ पे एक इंडस्ट्री है। कई स्टेट में ऐसा है, और जो इंडस्ट्रीज होता है तो एक ही स्टेट में लगाया जाता है, जो गुजरात में लगाया जाता है। और गुजरात के बिजनेसमैन को लोग अपेक्षा है कि जिस तरह से दिनों दिन महंगाई, अब देखिए गोल्ड का रेट कहाँ पहुँच गया। रुपया बोलते थे हमारे प्रधानमंत्री जी कि देश का रुपया गिरा होता है, उस देश की सरकार गिरी होती है। अब 90 के पार, 91 के पार रुपया पहुँच गया, और इससे लोग सवाल किया जाता है तो कहते हैं डॉलर बढ़ा, रुपया थोड़ी न गिरा है। इस तरह का बेतुका सवाल का जवाब दिया जाता है सरकार के पास। सब विपक्ष यही मुद्दे तो बेरोजगारी सबसे बड़ा एजेंडा है, जो आज पेपर लीक हो जाता है, बच्चों के भविष्य जिस तरह से, और आर्मी का जो कितने वैकेंसियां रेलवे से लेके हर मंत्रालय का खाली पड़ा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम शुरू हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर सरकार किसी लिए भत्ता न देना पड़े, कॉन्ट्रैक्ट पर रखिए और सरकारी नौकरी को लाइए, फिर ताला लगा दीजिए। तो अब लोग इस बजट से बहुत अपेक्षा है कि जिस तरह से महंगाई पे किस तरह से होगा, और लोग जिस तरह से तबाही है, बेरोजगारी, किसान अपना खेत बेच के बेटे को पढ़ा के अपेक्षा रखता है। गीग वर्कर का काम है, MA PhD करके बच्चे बिहार, यूपी और जगह से आके गीग वर्कर का काम महानगरों में कर रहे हैं। दिल्ली में कई लोगों से पूछा कहाँ से हो, तो MA किया हूँ, PhD किया हूँ, लेकिन नौकरी नहीं है। तो रोजी रोटी के लिए मेरे पिताजी जमीन बेच दी है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए गीग वर्कर वो पिज्जा पहुँचा रहे हैं और डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है देश का। अब देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री सीतारमण जी को सोचना चाहिए कि रोजगार के लिए कितने फंड, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा और महिला सुरक्षा के लिए क्या फंड दिया जाएगा, और सरकार रोजगार पे फोकस करे, किसान के सब्सिडी पर फोकस करे, मजदूर के लिए कारखाने जिस तरह से 44 से 4 कोड कानून में बदल दिया गया, उसमें मजदूरों का उनके हक को छीना गया। मनरेगा जैसा संस्था का नाम बदल के 100 दिन की गारंटी वाला व्यवस्था को भी चरमरा दिया गया। महात्मा गांधी के नाम से जो मनरेगा था, जो लोगों को 100 दिन की गारंटी उनके क्षेत्र में काम मिलता था, 200 करना चाहिए था, 200 की जगह पर 500 करना चाहिए, तो उसको नाम बदला जाता है। राजनीति नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और देश अपेक्षित है विकास की ओर अपना तस्वीर लगाकर कि देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री देश को विकसित भारत की बात करते हैं,
सपना तो बेचा जाता है, लेकिन सपने को 2 करोड़ नौकरी का भी सपना था, काले धन लाएंगे, 15 लाख प्रति खाते में देंगे, ये सपना ही बन के रह जाता है। कोई मन की बात प्रधानमंत्री जी सुनाते हैं, जन की बात सुनने के लिए टाइम नहीं रहता। तो देश टकटकी लगाया है कि वित्त मंत्री 1 फरवरी को बजट लेके आएंगे, जिससे आम आवाम महंगाई से कम छुटकारा मिलेगा और लोगों को नौकरियां वैकेंसी के लिए बजट बनाया जाएगा, ताकि जितने मंत्रालय में कई करोड़ नौकरियां खाली पड़ी हुई है, सब मंत्रालय मिलाकर। देखिए रक्षा मंत्रालय में भी अग्निवीर योजना लाया गया, इसलिए लाया गया कि मेडिकल सब्सिडी और शहीद की शहादत की शहीदों को व्यवस्था नहीं किया जाएगा, और अग्निपथ ये कमजोर किया गया कड़ी। तो अब कौन सा नया एजेंडा के साथ वित्त मंत्री अगर लाती है, तो सड़क, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा और युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, यही हम लोग अपेक्षा लगाए। इससे हमारा कांग्रेस और सर्वदलीय बैठक इसी अहम मुद्दों पर किसान, जवान और हमारे युवाओं के भविष्य पर ही लोग सरकार से सत्ता में सवाल करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि लोकसभा चले, लेकिन जो आप वादे करके आए हैं सब जगह महिलाओं को, यानी आप नगद कैश पहुँचा, जहाँ चुनाव होता है वहाँ 10,000 रुपया आप सब महिलाओं के खाता में दे देते हैं, और जहाँ आपकी 24-25 राज्यों में 23 राज्यों में सरकार है, तो वहाँ की महिला कौन सा गुना की है तो उनको पैसा नहीं मिलता है। तो कई मुद्दे हैं जो सामाजिक एकता को और लोकतंत्र को और संविधान के लिए मजबूत कड़ी ये है कि रोजगार हमें मिले और युवाओं का भविष्य रोजगार पर टिका होता, उसका पूरा परिवार टकटकी में बेटे को पढ़ाकर इस योग्य बनाया कि हमसे नौकरी मिले, ताकि हमारा जीविका का संसाधन हो। और सरकार गारंटी से दे के आती है, हर प्रदेशों में चुनाव होता है तो कौन गारंटियां मिलता है। अब महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गया, लेकिन इसके लिए कोई सवाल नहीं कर सकता है सरकार से। सरकार बस उम्मीद दिखाती है, उम्मीद पर दुनिया का है। हम अब देखते हैं कि वित्त मंत्री 1 तारीख को कौन सा नया उम्मीद लेकर और जनता को विश्वास 20,000 करोड़ एक बार भी फोन के लिए सब्सिडी के लिए वित्त मंत्री लाई थी कोरोना काल के समय, तो वो पैसा कहाँ गया? जी स्वामीनाथ जी, और अपने आप में सवाल उठ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है हर साल इस बात को सोचना है कि बजट में इस बार क्या कुछ आने वाला है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।